हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आत्मकथ्य। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। यह कविता जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद जी के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत ना थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी ने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करें। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी ने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करें। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी। चलिए अब इस कविता की व्याख्या को समझते हैं। तो पहले पंक्तियां हैं, मधु गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे यह गागर रीति। चलिए अब इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। जैसे पहला दिया है मधु। मधु मतलब होता है भौरा। अनंत मतलब अंतहीन। नीलिमा मतलब नीले आकाश का विस्तार। असंख्य अनगिनत। व्यंग मलिन मतलब निंदा करना। उपहास मतलब मजाक। दुर्बलता मतलब कमजोरी। गागर मतलब मटका। रीति मतलब खाली। इन पंक्तियों की व्याख्या को समझ लेते हैं। कवि कहते हैं कि गुंजन करते भौरे और डालों से मुरझाकर गिरती पत्तियां जीवन की करुण कहानी सुना रहे हैं। इसका अपना जीवन भी व्यथाओं की कथा है। इस अनंत नीले आकाश के तले नित्य प्रति असंख्य जीवन इतिहास मतलब आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं। इन्हें लिखने वालों ने अपने आप को ही व्यंग तथा उपहास का पात्र बनाया है। कवि मित्रों से पूछता है कि क्या यह सब देखकर भी वे चाहते हैं कि वह अपनी दुर्बलताओं से युक्त आत्मकथा लिखें। इस खाली गगरी जैसी महत्वहीन आत्मकथा को पढ़कर उन्हें क्या सुख मिलेगा। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य है। विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अपनी भावनाओं को सुंदर ढंग से स्पष्ट करते हुए कहा है कि उनकी कहानी सुनकर लोगों को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कवि के जीवन में सुख और प्रसन्नता नहीं है। आगे की पंक्तियों में प्रसाद जी कहते हैं कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडम्बना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। इन पंक्तियों के कठिन शब्दों के अर्थ हैं। पहला है विडम्बना मतलब होता है छलना या उपहास का विषय। दूसरा है प्रवंचना मतलब धोखा। गाथा मीन्स कहानी। उज्जवल गाथा मतलब सुख भरी कहानी। चलिए अब इन पंक्तियों की व्याख्या को समझ लेते हैं। कवि अपने मित्रों से कहता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस खाली गागर जैसे जीवन के बारे में पढ़कर तुम स्वयं को ही अपराधी समझने लगो। तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने ही मेरे जीवन से रस चुराकर अपनी सुख की गगरी को भरा है। कवि कहता है कि वह अपनी भूलों और ठगे जाने के विषय में बताकर अपनी सरलता की हंसी उड़ाना नहीं चाहता। मैं अपने प्रिय के साथ बिताए गए जीवन के मधुर क्षणों की कहानी किस बल पर सुनाऊं।
वे खिलखिलाकर हंसते हुए की गई बातें अब एक असफल प्रेम कथा बन चुकी है। उन भूली हुई मधुर स्मृतियों को जगाकर मैं अपने मन को व्यथित करना नहीं चाहता। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य है। काव्यांश के अनुसार कवि अपने भोलेपन की हंसी उड़ाकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसकी असफल प्रेम कथा बन चुकी है। अगली पंक्तियों में प्रसाद जी कहते हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंठा की। चलिए अब इन पंक्तियों के कठिन शब्दों को समझ लेते हैं। पहला है मुस्कुराकर, मतलब मुस्कुराकर। अरुण मीन्स लाल, कपोल मीन्स गाल, अनुरागनी मतलब प्रेम करने वाली, उषा मतलब सुबह, स्मृति मतलब याद, पाथे मीन्स सहारा, पथिक मतलब यात्री, पंथा मीन्स रास्ता, कंथा मतलब अंतर्मन गुदड़ी। चलिए अब इन पंक्तियों की व्याख्या को समझ लेते हैं। कवि कहता है, मैंने जीवन में जो सुख के सपने देखे वे कभी साकार नहीं हुए। सुख मेरी बाहों में आते आते मुझे तरसाकर भाग गए। मेरा अपने प्रिय को पाने का सपना अधूरा ही रह गया। मेरी प्रिय के गालों पर छाई लालिमा इतनी सुंदर और मस्ती भरी थी कि लगता था प्रेममयी उषा भी अपनी मांग में सौभाग्य सिंदूर भरने के लिए उसी से लालिमा लिया करती थी। आज मैं एक थके हुए यात्री के समान हूँ। प्रिय की स्मृतियाँ मेरी इस जीवन यात्रा में पथ भोजन के समान है। उन्हीं के सहारे में जीवन बिताने का बल जुटा पा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी इन यादों की गुदड़ी को उधेड़कर मेरे व्यक्ति हृदय में झांके। मित्रों, आत्मकथा लिखकर मेरी वेदनामय स्मृतियों को क्या जगाना चाहते हो? इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि के यथार्थवादिता की झलक मिलती है। कवि दुखी या निराश होकर भी अपने अतीत की सुखद स्मृतियों के सहारे अपने वर्तमान जीवन को गुजार देना चाहते हैं। अगली पंक्तियों में प्रसाद जी कहते हैं कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की तुलना में मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इन पंक्तियों के कठिन शब्द हैं। पहला है मौन। मौन मतलब चुप रहना, और व्यथा मीन्स दुख। चलिए अब इन पंक्तियों की व्याख्या को समझ लेते हैं। कवि का कहना है कि उनका जीवन एक साधारण सीधे साधे व्यक्ति की कहानी है। इस छोटे से जीवन को बढ़ा चढ़ाकर लिखना उसके लिए संभव नहीं है। इस पाखंड के बजाय तो उसका मौन रहना और दूसरों की यश गाथाएं सुनते रहना कहीं अच्छा है। वह अपने मित्रों से कहता है कि वे उस जैसे भोले भाले, निष्कपट, दुर्बल हृदय, सदा छले जाते रहे व्यक्ति की आत्मकथा सुनकर क्या करेंगे। उनको इसमें कोई उल्लेखनीय विशेषता या प्रेरणाप्रद बात नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त यह आत्मकथा लिखने का उचित समय भी नहीं है। मुझे निरंतर पीड़ित करने वाली व्यथाएं थककर शांत हो चुकी हैं। मैं नहीं चाहता कि आत्मकथा लिखकर मैं उन कटु व्यथित करने वाली स्मृतियों को फिर से जगा दूं। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपने मित्रों को स्पष्ट किया है कि उसकी आत्मकथा लिखने का अभी समय नहीं है, इसलिए वह आत्मकथा लिखना नहीं चाहता। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको आत्मकथा कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।